नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप देख रहे हैं अवेकनिंग मंत्रा की मोटिवेशनल स्टोरीज। आज की बात इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि शैलेंद्र की यह कहानी या कविता आपने जरूर सुनी होगी, नहीं तो आज इसका अर्थ आप जरूर समझ लीजिए। बेटियों को, महिलाओं को कुछ लोग तवज्जो नहीं देते थे। बहुत सारी बुरी बुरी बातें की गई। उनको सिर्फ बच्चा पैदा करने, घर की देखभाल करने के लिए, और उनके अंदर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं। इन बातों से अब दुनिया बाहर निकल चुकी है। अब लड़कियां, महिलाएं वो सब कुछ कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में हो, यहां तक कि भारतीय मूल की महिला अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन चुकी है, कमला हैरिस। आपने नाम सुना होगा। प्रिय साथियों, आपका घर तब ही घर और मंदिर बन सकता है जब घर में बेटी, माँ, पत्नी, बहू के रूप में कोई महिला जरूर हो। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता परंपरा के अनुसार मंदिर के पुजारी नहीं बनना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने किसी सर्कस में नौकरी करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। अपनी 3 साल की बेटी के साथ एक दिन कार्ड खेल रहे थे। गेम खेलते खेलते बेटी की क्वालिटीज उन्हें पता लगी। उसकी प्रतिभा का आभास हुआ। यहां तक कि उनकी कभी फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं हुई थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने अद्भुत गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद सर्कस की नौकरी छोड़कर उनके पिता ने जगह जगह बेटी की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम किए। फिर ये पिता के साथ लंदन चली गई। कुछ सालों बाद भारत लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता के IAS परितोष बैनर्जी से विवाह कर लिया। मैं आपको इसके साथ कुछ और बताना चाहता हूं। सन 2001 में मैं पहली बार इंग्लैंड गया था। उसके बाद हर 3-4 महीने में मेरा जाना होता था। तो जितने लोग मुझसे मिलने के लिए आते, उसमें से 90% लोग मुझे इस महिला के बारे में जरूर बताते थे। आगे पता लगेगा क्यों। कुछ समय बाद 1980 के आसपास यह अपने घर बेंगलुरु लौट आई। इन्होंने गणित, ज्योतिष, पजल्स और मानव जीवन से जुड़े हुए संवेदनशील विषय पर किताबें लिखी। इन्होंने मैथमेटिकल स्किल्स के बल पर भारत में नाम कमाने के उपरांत विदेशों में अद्भुत लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन पर एक किताब लिखी थी जिसे फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स नाम दिया। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को, यानी 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु में हुआ था। जिनको लोगों ने आगे चलकर ह्यूमन कंप्यूटर का नाम दिया, वो महान शख्स महिला थी शकुंतला देवी। इतनी बढ़िया ज्योतिषी थी कि इंसान बैठता था, डेट ऑफ बर्थ बताता और वो सब कुछ बताना शुरू हो जाती। वो सब लोग मुझे इसके बारे में जरूर बताते थे। हालांकि मैं कभी मिल नहीं पाया, लेकिन अब आप लोगों को इनके बारे में जरूर सुनना चाहिए। प्रिय साथियों, हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि जीवन के सफर में इतनी दूर तक आ गए और हमें खुद पर भरोसा है कि हम और दूर तक जा सकते हैं। याद रखिएगा, आपके घर में कोई माता जी है, बहन है, महिला है, बेटी है, अगर उनके पास कोई काबिलियत है, कोई हुनर है, तो उनको आप एनकरेज करिए। उनको आप डिमोरलाइज मत करिए। बहुत कुछ कर सकती महिलाएं, विश्वास करके देखिए। जब घर चला सकती, आप सुकून से रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों की वजह से तकलीफें जरूर आई, परंतु आज महिलाएं नाम कमा रही है। मैं उन सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। आज महिला दिवस के दिन नहीं, बल्कि हर रोज। आप हैं तो आपका परिवार है, हम सब हैं, राष्ट्र हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।